खैर मकदम है आपका इस्लामिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई न्यूज़ पर। आज हम बात करेंगे 3 लोगों की। एक का नाम मुनव्वर फारूकी, दूसरे का नाम खबीस वसीम रिजवी और तीसरे का नाम नईम कुरैशी। अब आप सोच रहे होंगे कि इन तीनों में क्या कनेक्शन है। तो पहले हम बात करेंगे मुनव्वर फारूकी की, जो पेशे से एक कॉमेडियन था और जिसने कुछ दिन पहले ही कॉमेडी को अलविदा कहा। उसके अल्फाजों को ध्यान से सुनिएगा। कॉमेडियन हार गया, नफरत जीत गई। जी हाँ, कॉमेडियन हार गया, नफरत जीत गई। इसी नफरत से इस कॉमेडियन को 1 महीने से ज्यादा जेल में बिताने पड़े। आपको लगेगा कॉमेडी और जेल अच्छी कॉमेडी है, कॉमेडी से भी जेल होती है। जी हां, होती है। हम आपको बताएंगे कि मुनव्वर फारूकी की जेल और खबीस वसीम में क्या अंतर है, या क्यों हम यहां दोनों का जिक्र कर रहे हैं, और आखिर में नईम कुरैशी का जिक्र भी हम इस सिलसिले में करेंगे। मुनव्वर फारूकी का एक कॉमेडी शो 1 जनवरी 2021 को मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के मुनारो कैफे में हुआ। वहां पर एक नफरती चिंटू, जो कि मध्य प्रदेश के एक सांसद साहब का बेटा है, जिसका नाम एकलव्य सिंह गौड़ है, ने एक FIR मुनव्वर फारूकी के खिलाफ दर्ज कराई, जिसमें उसने लिखा कि मुनव्वर फारूकी ने हिंदू मजहब के देवी देवताओं और एक महापुरुष अमित शाह का मजाक उड़ाया। कोई सबूत नहीं, सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने 161 में बयान दर्ज होता है और हो जाती है मुनव्वर फारूकी की गिरफ्तारी, और मुनव्वर पर लगाई जाती है IPC की धारा 269 और 295A, 269 एंड 295A। पुलिस मुनव्वर फारूकी को अदालत में पेश करती है और जज साहब भेज देते हैं मुनव्वर को 13 दिन की जुडिशियली कस्टडी में। मानो मुनव्वर कॉमेडियन ना होकर कोई दुर्दांत अपराधी हो। 13 दिन बाद यानी 14 तारीख को मुनव्वर फारूकी की तरफ से हाईकोर्ट मध्य प्रदेश में जमानत की अर्जी लगाई जाती है। 25 जनवरी तक जिरा होती है और माननीय कोर्ट 3 दिन बाद यानी 28 तारीख में अपना फैसला सुनाती है। माननीय जस्टिस रोहित आर्या अपने फैसले में मुनव्वर फारूकी की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहते हैं कि भारत विविधताओं की धरती है, जहां पर सभी नागरिकों के बीच सम्मान और विश्वास इसके मूल में है, और सद्भाव, सम्मान और भाईचारे को बढ़ावा देना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। अब बात करते हैं खबीस वसीम रिजवी और नईम कुरैशी की। वसीम रिजवी, जो इंसानी शक्ल में एक भेड़िया है, उसे इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। आपसे गुजारिश है कि एक बार इस शैतान पर लाहौल पढ़ लीजिए। इस बदबख्त ने एक किताब मोहम्मद नाम से पब्लिश की, जिसमें तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए मेरे आका
आपके आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नाज़ेबा बातें लिखी, जिनको ना मेरे बोलने की हिम्मत है और ना ही आप सुन पाएंगे। जिस इंसान को सलाखों के पीछे होना चाहिए था, वो इंसान पूरे मुल्क में अपनी किताब का प्रमोशन करता हुआ घूम रहा है। इसी सिलसिले में ये भेड़िया नुमा इंसान वसीम रिजवी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में आया और अपनी किताब का प्रमोशन किया। उत्तराखंड के कुछ नौजवानों का ईमान जोश में आया, जो कि मोमिन होने की दलील भी है। इन नौजवानों ने जो मुस्लिम सेवा संगठन के नाम से एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, वसीम रिजवी के खिलाफ 6 नवंबर को एक FIR दर्ज कराई, पर उसके खिलाफ सत्ता का साथ होने की वजह से कोई कार्यवाही नहीं हुई, जिससे मजबूर होकर मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी और उनके साथियों ने हरिद्वार प्रशासन से मुलाकात कर कार्यवाही की मांग की, पर तसल्ली बख्श जवाब न मिलने पर मुस्लिम सेवा संगठन हरिद्वार जिले के मंगलौर कस्बे में धरने पर बैठ गया और इस धरने से संगठन को बड़ी कामयाबी भी मिली। हरिद्वार पुलिस ने 3 दिन में वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने का भरोसा दिया, पर गिरफ्तारी नहीं हुई। ये पहला मौका नहीं जब इस भेड़िया नुमा इंसान पर कोई केस दर्ज हुआ हो। इससे पहले भी इस खबीस ने कुरान में तरमीम के लिए, या साफ लफ्जों में कहूं तो कुरान से 26 आयतें हटाने के लिए एक केस सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया, जिसमें सुनवाई करते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को वाहियात और कोर्ट का वक्त खराब करना बताया और वसीम रिजवी पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। इससे पहले भी लखनऊ के हजरतगंज थाने और प्रयागराज में साल 2016 और 2017 में जब ये खबीस शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन था, इस पर इमाम बाड़ा गुलाम हैदर की संपत्ति खुर्द-बुर्द करने का केस दर्ज हुआ, जिसकी जांच CBI कर रही है। क्या ये आदमी जेल की सलाखों के पीछे नहीं होना चाहिए? इस आदमी को जेल की सलाखों के पीछे करने के लिए और अपनी मांग को मनवाने के लिए मुस्लिम सेवा संगठन एक बार फिर अपने सदर नईम कुरैशी की सदारत में हरिद्वार जिले के ज्वालापुर में जटवाड़ा पुल पर धरने पर बैठा है, और जिनकी मांग सिर्फ और सिर्फ ये है कि जिस बदबख्त ने आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उसको हरिद्वार पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। अगर मुनव्वर फारूकी को हेट कंटेंट के लिए जेल हो सकती है, तो वसीम रिजवी को क्यों नहीं? क्या मुल्क में 2 तरह के कानून हैं, जिसमें एक मजहब पर तथाकथित कमेंट जुर्म है और दूसरे पर किताब लिख दो, सोशल प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बक दो और ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहलाएगा? फैसला आपके हवाले। आई न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि 6 दिसंबर आने वाली है और ये दिन बाबरी मस्जिद शहादत का दिन है। आई न्यूज आपके लिए बाबरी मस्जिद पर एक पूरी स्टोरी लेकर आया है, देखना ना भूलें। खुदा हाफिज।